हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में चार्ट किस प्रकार स्टडी किया जाता है, चार्ट पर कौन से लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। डे ट्रेडिंग में हमें किस प्रकार ट्रेड में एंट्री मिल सकती है, एंट्री पॉइंट क्या हो सकते हैं, हम स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा सकते हैं, ये सारे पॉइंट हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पर लगा लिया है। 5 मिनट का चार्ट है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, वो मैं आपको बताऊंगा। और ट्रेड्स में हम किस प्रकार एंट्री ले सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ हो सकता है, ये सारे पॉइंट हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो है 27 दिसंबर का चार्ट है और ये जो है 28 दिसंबर का चार्ट है यहाँ पर। ठीक है, ये जो गैप बॉर्डर है, गैप अप जो हुआ था, ये गैप बॉर्डर है यहाँ पर, जो ऑरेंज कलर की है गैप बॉर्डर है यहाँ पर। तो ये अपर गैप बॉर्डर है, ये लोअर गैप बॉर्डर है। यहाँ पर देखिए, ये जो 28 दिसंबर है और यहाँ पर है 29 दिसंबर है। प्राइस यहाँ पर इसी रेंज के अंदर रहा। ये जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक, इसी रेंज के अंदर 2 दिन यहाँ पर प्राइस घूमता रहा। ठीक है, देखिए यहाँ पर। तो ये जो प्राइस की अपर रेंज है, इसको मैंने रेजिस्टेंस के लिए मार्क कर दिया यहाँ पर। प्राइस जैसे अब कंसोलिडेट होके ऊपर निकलेगा तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि प्राइस यहाँ पर 2 दिन यहाँ पर इसी रेंज में रेंज बाउंड रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगला जो दिन था 31 दिसंबर का, यहाँ पर फर्स्ट कैंडल ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया। ठीक है, जो फर्स्ट कैंडल है काफ़ी बड़ी कैंडल है यहाँ पर। ये जो हमने रेजिस्टेंस मार्क किया था, प्राइस एक्शन किस प्रकार काम करता है देखिए। यहाँ पर देखिए, पहले तो गैप बॉर्डर ने अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड किया, प्राइस 2 दिन इस गैप बॉर्डर के नीचे नहीं जा पाए। नंबर 1 पॉइंट है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो भी गैप बॉर्डर होते हैं वो अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे 31 दिसंबर को एक कैंडल आई, बड़ी कैंडल आई, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल सॉरी। तो ये जो ग्रीन कैंडल है बड़ी, ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गई सीधी। यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं अपसाइड के लिए, आप कॉल खरीद सकते हैं यहाँ पर, या फिर पुट भी शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर हो सकता है। तो जैसे आपने यहाँ पर ट्रेड लिया तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ये लेवल के नीचे। ठीक है, इस लो के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। या फिर आप इस कैंडल के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि डे की फर्स्ट कैंडल है। ये सेकंड कैंडल में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पर, फिर यहाँ पर जो बायर्स की कैंडल है वो उसके ऊपर निकली, तो आप यहाँ इस कैंडल पे भी ले सकते हैं, इस कैंडल पे भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस इसके नीचे रख दो। इस कैंडल के ऊपर लिया तो चाहे तो आप स्टॉप लॉस ये पॉइंट पर भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टॉप लॉस काफ़ी सिक्योर रहेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट लेवल जो है अब ये सपोर्ट का काम करने वाला है। मैं इसका जो कलर है अब ग्रीन कर देता हूँ, क्योंकि अब रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, तो उसका अब वो सपोर्ट का काम करेगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइस ने एक लो बनाया यहाँ पर। ठीक है, जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो जो लो बनता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। हम यहाँ पर एक बार मार्क कर देते हैं, ये सपोर्ट का काम कर सकता है अभी।
यहाँ पर प्राइस काफ़ी देर तक कंसोलिडेट हुआ है, सपोर्ट लिया इस लेवल का, ठीक है। जब भी मार्केट ऊपर की दिशा में मूव आता है तो वो जो लो बनाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, मार्केट जब ऊपर जाता है तो सीधा ऐसे नहीं जा सकता, ठीक है। वो पहले ऊपर जाएगा, एक लो बनाया, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये लो बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस प्रकार, मतलब हायर लोज बनाता है वो, और हायर हाइज। ये जो हाई ये टेकन आउट हुआ और फिर एक नया हाई बनाया, ये भी टेकन आउट हुआ, फिर नया हाई बनाया, ठीक है। तो ये जो लो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है। ये जो लो बनाते हैं तो ये सपोर्ट का काम करने वाले ये लो, देखिए, इसलिए हमने ये लो मार्क किया यहाँ पर। आप चाहे तो ये जो रेंज है ये ब्रेकआउट हो चुकी है तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये भी सपोर्ट का काम करने वाली है अब यहाँ पर। देखिए यहाँ पर प्राइस किस प्रकार मूव हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये जो 31 दिसंबर का यहाँ पर दिन क्लोज हो गए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हाई मार्क करेंगे। ये देखिए, हमने इसका हाई मार्क किया, कलर हम अलग रखेंगे, और लो मार्क करेंगे, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, ठीक है। हाई और लो हमने मार्क कर लिया। अब हमारे पास ये जो ब्रेकआउट लेवल है ये भी सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया इस रेंज का, तो ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, रेंज का जब ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, हम देखते हैं कि अगले दिन फिर क्या हुआ था, ठीक है। अगला जो ट्रेडिंग सेशन है 3 जनवरी को, वो हम देखते हैं। इसको फॉरवर्ड करते हैं हम। देखिए जो फर्स्ट कैंडल थी यहाँ पर, ये जो प्रीवियस डे हाई ब्लैक लाइन, इसके ऊपर निकल गई ये कैंडल। अब इस कैंडल पर आपको ट्रेड नहीं लेना है कभी भी। ये इतनी बड़ी कैंडल है, ये चाहे तो यहाँ पर भी आ सकती है, ठीक है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप नहीं रख सकते, आपको स्टॉप लॉस सीधा इसके नीचे लगाना पड़ेगा, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ये ठीक नहीं है, तो आप कभी भी इतनी बड़ी कैंडल पर ट्रेड मत लो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा लगने वाला था आपका, लेकिन ये बहुत बड़ी कैंडल है, तो आपको यहाँ पर वेट करना है, प्राइस एक्शन को पहले बनने देना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्राइस एक्शन को आप ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, बहुत बड़ी यहाँ पर ग्रीन कैंडल आई, ठीक। उसके बाद एक बायर के बाद देखो यहाँ पर सेलर आए, प्राइस यहाँ पर लेकर आई है यहाँ तक। उसके बाद देखिए फिर बायर आए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी देर प्राइस कंसोलिडेट हुआ और फिर इस जो हाई था इसको टेकन आउट किया इस कैंडल ने। ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने इसको टेकन आउट किया, मतलब ब्रेकआउट कर दिया। हाँ, तो अब आप यहाँ पर अपसाइड एंट्री ले सकते हैं, इस कैंडल पर आप ट्रेड ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल के लो के नीचे यहाँ पर आप लगा सकते हैं। समवेयर यहाँ पर बायर्स को एक जगह मिल गई स्टॉप लॉस लगाने के लिए। कैसे, यहाँ पर देखिए बड़ी ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद सेलर आए, फिर बायर आए और फिर इस हाई को टेकन आउट किया,
इसलिए अब बायर को जगह मिल गई स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर लग जाएंगे, आपकी एंट्री कैंडल हो गई है। अब हम आगे देखते क्या होगा। ठीक है, ये लेवल भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप चाहे तो इसको मार्क कर सकते हैं। ये लो हो गया, आप चाहे तो इसको मार्क कर सकते हैं लो को। ठीक है, इसका ग्रीन कलर में कर देता हूँ और इसका ठीक है, प्राइस एक रेंज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनाई, फिर इसको टेकन आउट कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्राइस किस प्रकार मूव हो सकता है। तो आपने जब यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया था, आप 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रख के अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बार फिर यहाँ पर रेंज बनाई, देखिए यहाँ पर एक लो बना यहाँ पर, तो आप यहाँ पर सपोर्ट रख सकते हैं यहाँ पर। देखिए प्राइस ने जब यहाँ पर एक रेंज बनाई थी, इसका ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने, फिर प्राइस वापस मूव हो गया यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखिए एक रेंज बनाई यहाँ पर, फिर उसका ब्रेकआउट कर दिया कैंडल ने, फिर प्राइस ऊपर निकला। आप चाहे तो यहाँ पर एक बार एंट्री कर सकते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के। देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर 3 जनवरी है। अब यहाँ पर हाई हम मार्क करेंगे, तो मैं अभी यहाँ पर प्रीवियस डे लो मार्क करने के लिए ये जो ब्लैक लाइन है ऊपर ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जो लो है वो ये लो यहाँ पर है। मैं हर दिन प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई मार्क करने, तो हमें क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जोन पता चलती है। ठीक है, तो देखिए ये 3 जनवरी का दिन है। तो अब देखिए जो यहाँ पर अपमूव आया है, ऐसा ये काफ़ी अप ट्रेंड है, काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में जो भी बायर्स लो बनाते हैं वो लो काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, अगर अपमूव के बाद क्या होता है, मार्केट जो है बाय ऑन डिप्स हो जाता है। जैसे डिप्स लगाता है वहाँ पर बाइंग आती है। ठीक है, तो उस प्रकार के ट्रेड हम यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब हम देखेंगे 4 जनवरी का दिन है, ये जो फर्स्ट कैंडल है ये डोजी टाइप की कैंडल है यहाँ पर। अब जनरली क्या होता है कि यहाँ पर देखिए 3 जनवरी को काफ़ी अच्छा मार्केट ऊपर गया था, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ये डे एंड पर BTST के लिए ट्रेड लेते हैं। मतलब जैसे सुबह मार्केट गैप अप वगैरह हुआ तो वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्लैट खुलता और कंसोलिडेट के बाद अगर यहाँ पर ब्रेकआउट दे देता प्रीवियस डे हाई का, तो हम इमीडिएटली यहाँ पर बाय कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट ऊपर खुला इस रेंज के ऊपर,
तो ऑब्वियस है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक जो लो बनाया था ये भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। अगर आपको चार्ट यहाँ पर देखिए आप कुछ पॉइंट जो है कम भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम चाहे तो इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ताकि चार्ट हमें क्लियर दिखे, ज़्यादा यहाँ पर लाइन भी ना दिखे। ठीक है, ये प्योर क्लियर चार्ट, इसमें कोई यहाँ पर कोई इंडिकेटर नहीं है चार्ट के ऊपर, प्लेन चार्ट एकदम, कुछ भी नहीं यहाँ पर, प्योर प्राइस एक्शन। देखिए अब जैसे 4 जनवरी को मार्केट खुलेगा, जो भी लोग यहाँ पर बाय किए थे 3 जनवरी को, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जैसे वो नेगेटिव कैंडल दिखती है कोई, तो लोग फटाफट अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, इसलिए इमिडिएटली यहाँ पर अपसाइड ट्रेड नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, फर्स्ट जो 5 मिनट की कैंडल थी, इंडिसीजन की कैंडल थी 4 जनवरी की, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, उसकी वजह से ये नेगेटिव कैंडल बनाया, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो गई। जो भी लोग बाय किए थे, जो प्रीवियस डे हाई के नीचे अपने स्टॉप लॉस रखे थे बायर्स, उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, इसलिए ये कैंडल बहुत बढ़िया है। इसके नीचे जो भी स्टॉप लॉस थे वो सारे हिट हो गए, इसलिए ये कैंडल बहुत बढ़िया आ गई। ठीक है, तो पहले दिन इतना बड़ा अप मूव है, तो मार्केट यहाँ पर सीधा ऊपर नहीं जाने वाला, ये भी पॉइंट ध्यान में रखो। मार्केट ऊपर आ चुका है, अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो जैसे ये नेगेटिव कैंडल बनी, अगर कोई चाहे तो यहाँ पर डाउन साइड ट्रेड किस प्रकार ले सकता है। देखिए जैसे नेगेटिव कैंडल बनी, तो यहाँ पर ट्रेड लेके ऊपर स्टॉप लॉस भी रख सकता है, तो ये इतना बड़ा मूव मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एक बात समझिए, मार्केट अब ट्रेंड में तो बाय ऑन डिप्स होने वाला है। ये कैंडल कहाँ तक आई, सपोर्ट लेवल तक। अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए नेक्स्ट कैंडल देखिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए बायर के। उसके बाद देखिए ये जो लो बनाया था, ये पूरा सपोर्ट एरिया है। ये जैसे मार्केट डिप्स लगाएगा, तो यहाँ पर वापस बाइंग आने वाली है। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स कहते हैं इसे। अब आप यहाँ पर ट्रेड किस प्रकार ले सकते हैं, ये ट्रेड थोड़ा फास्ट होता है। देखिए ये कैंडल इनिशियली रेड थी, जैसे इस कैंडल के बाद ये कैंडल इनिशियली रेड थी, ये रेड कैंडल हुई, यहाँ तक आई रेड कैंडल, उसके बाद ये टर्न हो गई, हैमर में टर्न हो गई, और उसके बाद ऊपर चली गई। तो आप क्या कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स किस प्रकार ले सकते हैं। ये जो कैंडल रेड थी, रेड कैंडल धीरे धीरे टर्न हो गई ग्रीन कैंडल में, यहाँ पर ग्रीन कैंडल में टर्न होते होते ऊपर गए, तो आप इमिडिएटली यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये फास्ट ट्रेड लेना पड़ेगा आपको, क्विक एग्जिट, इस क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, जिस प्रकार स्कैल्पिंग ट्रेड होती है उस प्रकार का ट्रेड आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा फिर। अब यहाँ पर देखिए ये जो डे का हाई, बहुत से लोग क्या करते हैं, इस डे के हाई के ऊपर ब्रेकआउट समझ के यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, ये कैंडल के ऊपर निकला, मतलब उस डे हाई के ऊपर निकला तो ब्रेकआउट समझ लेंगे और यहाँ पर ट्रेड लेंगे और नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन ध्यान में रखिए, यहाँ पर डे हाई पर, ये जो डे हाई लगाया था, यहाँ पर किसी भी प्रकार प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया नहीं, वो सीधा यहाँ से निकला और सीधा चला गया। देखिए यहाँ पर, यहाँ तक। तो यहाँ पर गलती से भी यहाँ पर बाय मत करना, कभी भी ध्यान में रखो। यहाँ पर अगर प्राइस कंसोलिडेट होता, डे हाई पर अगर कंसोलिडेट होता और बाद में ब्रेकआउट लगा था, तो आप बाय कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए किसी प्रकार का प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस नहीं किया, सीधा यहाँ से निकला और यहाँ से गया, तो ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये नीचे आता है। ये पॉइंट काफ़ी ध्यान में रखिए। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ तो ही आप ट्रेड लीजिए, नहीं तो ट्रेड मत लीजिए। ओके,
जो भी लोग यहाँ पर बाई किए होंगे उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर चले गए, यहाँ पर ट्रिगर हो गए। कि प्राइस उसी रेंज में घूमता है। अभी ये डे हाई बन गया यहाँ पर, ठीक है। प्राइस देखिए वापस रेजिस्टेंस लेके ले रहा है यहाँ पर डे हाई का। यहाँ पर देखिए ये जो डे हाई था इसी एरिया में प्राइस रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आया। अब ये जो लो लगाया है ना यहाँ पर आज का, ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से बाइंग आई थी, तो आप चाहे तो इसको मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये इम्पोर्टेंट पैटर्न है एक, ये पैटर्न मैं आपको समझाता हूँ। ये पैटर्न आपको जब मार्केट बाइंग मार्केट हुई तो ये पैटर्न आपको अक्सर देखने को मिलेगा, लेकिन ये सपोर्ट लेवल पर ही देखना है। देखिए मार्केट नीचे आया, ठीक है, नीचे आया, फिर ये हॉल्ट कैंडल बनाया, ये हॉल्ट कैंडल हो गया, और उसके बाद इस कैंडल के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी इस कैंडल ने। तो ये 3 कैंडल का पैटर्न है। प्राइस पहले नीचे आया, ये 3 कैंडल ऑब्जर्व कीजिए, प्राइस पहले नीचे आया, ठीक है, फिर देखिए ये हॉल्ट कैंडल मिडल का उसके नीचे, और उसके बाद ये बड़ा अच्छा कैंडल है बायर्स का, उसके नीचे उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी इस रेड कैंडल के, फर्स्ट के रेड कैंडल के। तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, इस कैंडल पर एंट्री ले सकते हैं, और इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आपको देखिए स्टॉप लॉस लगाना है, मार्केट हमें कितना देगा वो मार्केट डिसाइड करेगा। हमें क्या लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर खाली, मतलब हमारा रिस्क कितना है वो हमें पहले मैनेज करना है, ठीक है। मार्केट चाहे तो यहाँ से नीचे आएगा ऊपर जाएगा वो बाद में देखें, किसी को पता नहीं मार्केट अब यहाँ पर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ठीक है। हमें पैटर्न पता है, ये अच्छे से वर्क करता है, तो हमें क्या पता है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना है, दैट्स इट। हमें रिस्क कितना लेना है वो पता होना चाहिए। अगर नहीं ऊपर गया तो हम अपना स्टॉप लॉस निकल के बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, दैट्स इट। तो हमने यहाँ पर एंट्री ले ली। आगे देखिए फिर यहाँ पर देखिए जो डे हाई था इस पर हम एक बार रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अच्छा सा ब्रेकआउट भी दे दिया यहाँ पर डे हाई पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर ये पैटर्न देखा, यहाँ पर एंट्री यहाँ पर की। अगर आप यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाए तो ये ब्रेकआउट कैंडल थी, इसके ऊपर एंट्री लेते, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते तो भी चल जाता, क्योंकि 2 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुके, एक फिर 2 बार, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते थे। अब यहाँ पर देखिए ये जो ब्रेकआउट लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं उसको सपोर्ट कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बन जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो 4 जनवरी का यहाँ पर दिन क्लोज हो गया, ट्रेडिंग का सेशन यहाँ पर क्लोज हो गया। हम यहाँ पर प्रीवियस डे लो मार्क करते हैं, और यहाँ पर प्रीवियस डे हाई भी मार्क करेंगे। यूजुअली हमें कलर जो यूज करने हैं, कलर कोड सपोर्ट के लिए ग्रीन कलर यूज करेंगे, ब्लैक कलर से हम
प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे मार्क करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि प्रीवियस डे लो कहाँ पर है, प्रीवियस डे हाई कहाँ पर है। एक कलर कोड हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। देखिए मार्केट ने काफ़ी अच्छा अप मूव दिया यहाँ पर। ओके, अब देखते हैं किस प्रकार प्राइस एक्शन बनता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर प्राइस यहाँ पर प्रीवियस डे हाई पर रेजिस्टेंस ले रहा था। ये फर्स्ट कैंडल थी हैमर 5 जनवरी की, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई थी उसी प्रकार यहाँ पर प्राइस नीचे आया प्रॉफिट बुकिंग करके, लेकिन जो पिछला सपोर्ट था ना वापस वो बाय ऑन डिप्स हो गए। ठीक है, इस कैंडल से वापस प्राइस ने टर्न ले लिया। ठीक है, इस प्रकार ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काम करते। ये जो ब्रेकआउट लेवल है इस प्रकार काम करते हैं सपोर्ट का, इसलिए हमें ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो मार्क करने होते हैं। देखिए प्राइस सस्टेन करता या नहीं करता यहाँ पर। देखिए सेम उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहले देखा था, प्राइस सीधा यहाँ पर चला गया विदाउट रेजिस्टेंस। यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस फेस भी नहीं किया उसने, तो वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो जो ब्रेकआउट होते हैं विदाउट कंसोलिडेशन वो सस्टेन नहीं कर पाते अक्सर। तो प्राइस यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। जो भी लोग ब्रेकआउट समझ के इस कैंडल पर एंट्री किए होंगे लॉन्ग साइड के लिए, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर हो गया। यहाँ पर मार्केट यहाँ पर वापस नीचे आ गया। देखिए तो ये प्योर प्राइस एक्शन है, यहाँ पर कोई इंडिकेटर नहीं है। खाली हम चार्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, चार्ट को देख रहे हैं प्राइस किस प्रकार मूव होता है। प्राइस को ऑब्जर्व कीजिए, प्राइस कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए अब ये डे हाई था, ठीक है, ये ब्रेकआउट दे दिया इस कैंडल ने। आप इस कैंडल पर एंट्री ले सकते हैं इस कैंडल पे। क्योंकि ये जो ब्रेकआउट हुआ है कंसोलिडेशन के बाद हुआ है। यहाँ पर प्राइस ने काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ब्रेकआउट दे दिया। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के नीचे या फिर इस रेंज के नीचे भी आप रख सकते हैं। इस कैंडल पे एंट्री, हमें स्टॉप लॉस पता है, हमें अपना रिस्क पता है। अब जो भी टारगेट है वो एटलीस्ट 1/2 का हम रखेंगे और अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। हमें पहले रिस्क पता होना चाहिए। अच्छा ट्रेड में एंट्री सही जगह एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है और फिर मार्केट के ऊपर छोड़ देना है कि हमें कितना प्रॉफिट देता है। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 1/2 का प्रॉफिट होने तक हमें ट्रेड में बने रहना है। देखिए तो 1/2 का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल भी जाता है यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर यहाँ पर ये जो था 5 जनवरी के यहाँ पर ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर क्लोज हो गए। हम यहाँ पर मार्क करेंगे प्रीवियस डे हाई और उसके बाद प्रीवियस डे लो। लो कहाँ पर बनाया था प्राइस ने? देखिए इस पॉइंट पे लो बनाया था। हमने प्रीवियस डे लो मार्क कर लिया, प्रीवियस डे हाई मार्क कर लिया। देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट होने वाला है। ये जो लो है ये सपोर्ट का काम करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको मार्क कर देते हैं।
ये रेंज यहाँ पर, ये एक सपोर्ट का काम करने वाला है, जो इस रेंज के बीच मार्केट काफ़ी देर घूमता रहा यहाँ पर। तो देखिए अब 6 जनवरी को देखिए प्राइस किस प्रकार मूव करता है यहाँ पर। देखिए 6 जनवरी के कैंडल देखिए अब यहाँ पर ग्लोबल क्यूज जो है वो थोड़ा निगेटिव होने के कारण यहाँ पर मार्केट गैप डाउन खुल गया यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट कैंडल देखिए, ये जो क्लोजिंग थी 5 जनवरी की वो यहाँ पर थी और सीधा ये गैप डाउन हो गया यहाँ पर। लेकिन गैप डाउन होने के बाद प्राइस खुला कहाँ पर देखिए, जो हमने पिछला सपोर्ट मार्क किया था उसके पास क्लोजिंग आ गई इसकी, और ये जो हमने लो मार्क किया था इसके नीचे खुल गया इसका रेजिस्टेंस लेके। तो इस प्रकार ये लेवल काम कर देखिए, ये जो ब्रेकआउट लेवल हमने मार्क किया तो इसके पास खुल गया। तो इस प्रकार ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है लेवल, इसलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट होती है। हमने जो मार्क किया ब्रेकआउट लेवल, हमने लो मार्क किए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आगे देखिए, मैं इमीडिएटली यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या होता है। फिर देखिए यहाँ पर बायर्स की कैंडल आ गई और यहाँ पर थर्ड कैंडल देखिए, यहाँ पर ये 5 मिनट का चार्ट है। पहले बायर आए, सॉरी सेलर यहाँ पर आ गए, उसके बाद देखिए बायर की कैंडल आई यहाँ पर, फिर यहाँ पर सेलर की कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कन्फर्म एंट्री मिल गई। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर रीटेस्ट को आती है इसी कैंडल तो हम इसके ऊपर भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, हमारी एंट्री पॉइंट यहाँ पर बन गया, यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, डाउन साइड के लिए हम ट्रेड ले रहे हैं अब यहाँ पर। आप चाहे पुट खरीद सकते हैं यहाँ पर, मार्केट यहाँ पर डाउन साइड के लिए हम प्लान कर रहे हैं यहाँ पर। हमारी एंट्री बन गई यहाँ पर और स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर है, इसके ऊपर, क्योंकि अब ये लेवल जो है ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। देखिए देखिए ये जो कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल सीधी नीचे चली गई। डाउन जब मार्केट जाता है वो काफ़ी फास्ट जाता है, तो अक्सर एंट्री करने का मौका भी नहीं हमें देता। अगर नेक्स्ट कैंडल ऐसी रीटेस्ट को आती तो हम इस कैंडल पे भी एंट्री ले सकते थे, लेकिन रीटेस्ट पे आई नहीं। हम चाहे तो यहाँ पर इसी कैंडल पे एंट्री लेते तो भी ठीक था। ठीक है, तो डाउन साइड के लिए एंट्री का बहुत फास्ट लेनी पड़ती है, मार्केट सीधा नीचे चला जाता है कि ये रीटेस्ट को आ रहा है अब यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर एंट्री मिस किए होंगे तो यहाँ पर अब अगेन एंटर करेंगे इसे, क्योंकि रीटेस्ट के लिए आ रहा है अब। ठीक है, आपको यहाँ पर भी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है यहाँ पर। देखिए हमने जो लो मार्क किया था पहले जब, तो ये जो लेवल है वो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इस प्रकार हमें लेवल मार्क करते चलना है, तो हमें आगे जाके पता चलता है कि वो लेवल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर उसने सपोर्ट प्रोवाइड किया, ये ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ठीक है गाइज, आज हमने यहाँ पर देख लिया कि किस प्रकार जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं वो मार्क किए जाते हैं। ट्रेड में एंट्री क्या होती है, बेस्ट एंट्री पॉइंट क्या होता है, स्टॉप लॉस हम किस जगह लगा सकते हैं, ये भी हमने देख लिया। तो ये चार्ट है, ये प्योर प्राइस एक्शन के बेस पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर कोई इंडिकेटर नहीं है, विदाउट इंडिकेटर प्लेन चार्ट है। तो किस प्रकार बिहेवियर होती है
और कौन से ब्रेकआउट सस्टेन करते हैं वो भी हमने देख लिया। जो ब्रेकआउट लेवल होते हैं वो कंसोलिडेशन के बाद अगर किया तो वो सस्टेन होते हैं अक्सर, ठीक है। ये भी हमने यहाँ पर आज सीख लिया। तो इस प्रकार चार्ट को स्टडी करना है, ओके। चार्ट के लेवल अच्छे से मार्क करके रहो, चार्ट को स्टडी करते रहो, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर वीडियो स्टॉप करता हूँ। आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।